सुहागरात को पत्नी के साथ संभोग का सुख प्राप्त करने की जितनी इच्छा लड़के की होती है उतनी ही लड़की की भी। मेरी शादी सर्दियों के मौसम में 4 जनवरी को हुई थी। उस समय ठंड इतनी कड़ाके की थी कि शादी का खाना भी जमकर पत्थर जैसा हो गया था। बिहार के रीति रिवाज के अनुसार हमारे यहाँ शादी के तुरंत बाद सुहागरात का प्रचलन नहीं होता। पहले कंगन छुड़ाए और बाकी रस्में पूरी की जाती हैं। शादी के सभी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मेरे मायके से भेजा गया बेड और शानदार डनलॉप का गद्दा हमारे कमरे में बिछाया गया। बेड पर फूलों से सजी सेज तैयार थी। वह घड़ी आ चुकी थी जब मैं अपने पति के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी। रात के करीब 10 बजे का वक्त था। पूरा घर शांत था, मानो सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। जैसे ही हम दोनों कमरे में आए और मैं अपने पति के करीब पहुंची, अचानक चीबड़ चीबड़ जैसी अजीब आवाजें आने लगी। पहले तो समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। जब ध्यान दिया तो पता चला कि गद्दे पर से पन्नी हटाई ही नहीं गई थी। इस आवाज ने हमें असहज कर दिया। हमारे मन में यही ख्याल था कि अगर यह आवाज बाहर तक सुनाई दी तो लोग क्या सोचेंगे। पूरी रात हम बस लेटे रहे, न कुछ कह पा रहे थे न कुछ कर पा रहे थे। रात के करीब 3 बजे लगा कि अब सभी घर वाले गहरी नींद में होंगे। हमने सोचा ये सही वक्त है। जैसे ही हमने शुरुआत करने की कोशिश की, दरवाजे के बाहर से भाभी की आवाज आई, सो जाए, पूरी जिंदगी पड़ी है। बाहर तक सब सुनाई दे रहा है। मैं शर्म से लाल हो गई। पति की ओर देखा और चुपचाप अपनी जगह पर लेट गई। हमारी पहली रात गद्दे की पन्नी और भाभी की दखलंदाजी की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गई। सुबह जब दरवाजा खोला तो भाभी बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनकी मुस्कान साफ बता रही थी कि वे सब समझ चुकी हैं। मैं झेपते हुए मुस्कुराई, लेकिन मन में यही सोच रही थी कि जिसके लिए ये मुस्कुरा रही है वो तो कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह मेरी पहली रात एक मजेदार और यादगार किस्सा बन गई। आज भी जब इस घटना को याद करती हूँ तो हंसी रोक पाना मुश्किल